नमस्ते। मैं हूं आर्यन राजेश। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉयलेट्स और टॉयलेट्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स। चलिए, आज हम बात करते हैं कि टॉयलेट हमारे लाइफ में किस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको रेमेडी कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिए। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉयलेट्स का एक ऐसा रेमेडी जहाँ पर आपको कोई तोड़ फोड़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टॉयलेट्स डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो टॉयलेट की जो प्लेसमेंट और फेसिंग जो होना चाहिए वो साउथ प्लेसिंग होना चाहिए टॉयलेट सीट का। और जब आदमी बैठता है तो उसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ होना चाहिए। और उसी तरीके से कभी कभार अल्टरनेटिव के मेथड्स में नॉर्थ प्लेसिंग और साउथ फेसिंग भी कुछ जगह पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से अगर आप प्लेसमेंट कर रहे हो, ये वास्तु के मुताबिक गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें। और दूसरा चीज, कुछ वास्तु में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर आप टॉयलेट्स को रख सकते हैं। जैसे कि तीन इंपॉर्टेंट जगह है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही मैं समझाऊंगा कि डायरेक्शंस में कहाँ पर हम लोग टॉयलेट्स को कर सकते हैं और कौन से डायरेक्शंस में हम लोग टॉयलेट्स अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लो टॉयलेट उस जगह पर गलती से भी है तो उसका हम लोग रेमेडी किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज ऐसा रेमेडी देने वाला हूँ जहाँ जहाँ की आपको कोई भी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉयलेट्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हमारा अगर अगर हम लोग 360 डिग्रीज एंगल में देखेंगे तो एक 360 डिग्रीज का एक सर्किल बनता है जिसमें हम लोग चार बाग करेंगे। तो चार बाग यानी कि मैं अभी डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये चार हमारे मुख्य दिशाएं हैं। और इसके अलावा उप दिशाएं हैं या कार्डिनल डायरेक्शंस जिसे कहते हैं, वो और चार है, यानी कि चार और चार आठ हो चुके हैं। तो वो चार कार्डिनल डायरेक्शंस जो है वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। यानी कि एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन जब दोनों का मिलावट होता है एक कॉर्नर क्रिएट होता है, एक कोना क्रिएट होता है। उस कॉर्नर को हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं वास्तव में। तो इसके अलावा कुछ आठ और डायरेक्शन है वास्तु में जो हमारे लाइफ को रूल करते हैं। जैसे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम से बात कर रहा है, या तो फिर फाइनेंस फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, या तो फिर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, या तो फिर अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, या तो फिर अपने स्टाफ मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम अपने घर के अंदर एक एक डायरेक्शन से लिंकअप है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि 360 डिग्रीज या 0 डिग्रीज। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कंपास में, या तो फिर हमारा कंप्लीट रेडियस में, 360 डिग्रीज का रेडियस में। तो नॉर्थ क्या है? नॉर्थ अपना कुबेर स्थान है। और नॉर्थ में हम लोगों को मनी और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या तो फिर पैसा बनाने का एक तरीका जो रहता है वो तरीका अपॉर्चुनिटीज के रूप में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि अगर आप कंपास लेकर भी आप डायरेक्शन चेक कर लीजिए, 360 डिग्रीज के करीब करीब होगा। अगर जब भी व्यक्ति बात इन चीजों के ऊपर करता है, यानी कि इनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है। और और थोड़ा हम दूसरे डायरेक्शन पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच की जो जगह है उसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट धन्वंतरी का भी जगह माना जाता है, और आपके हेल्थ यानी कि स्वस्थ एंड इम्यूनिटी का भी एरिया माना जाता है। तो यहाँ पर लाल कलर की चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खास करके टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट होने से वहां पर
बार बार आपके घर पे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएगा, एक के बाद एक बीमार पड़ेगा, और आपके लाइफ में काफी सारे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएगा। इसलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हम लोग टॉयलेट बिल्कुल नहीं बनाते हैं। और और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा डायरेक्शन या कॉर्नर की अगर मैं बात करूं, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। और वास्तु पुरुष का जो सर है वो वहीं पर वहीं पर होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाहरी वस्तुएं नहीं रहना चाहिए। खास करके टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो आप अगर तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको आज जबरदस्त रेमेडी बताने वाला हूँ। मान लो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आदमी की जो सोच है, जिस तरीके से वो आदमी काम करना चाह रहा है, जिस तरीके से आदमी सोचता है, और कोई भी चीज के ऊपर अगर डिसीजन लेना चाहता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। दूसरा चीज, उसका नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उसका खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से काफी सारा नुकसान हो सकता है। घर में घर के जो परिवार लोग हैं उनको भी काफी सारा नुकसान होने का चांसेस है। अब हम चौथा डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि फोर्थ डायरेक्शन या फोर्थ कॉर्नर की बात करते हैं, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को जो बीच की जो जगह है उसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ पर हमें फन एंड रिक्रिएशन मिलता है, यानी कि कोई भी चीज अगर आप कोई भी चीज को अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे, कुछ नयापन चाह रहे आपके लाइफ में और आप नहीं कर पा रहे, ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और आपके लाइफ में कोई भी फन एक्टिविटी नहीं है, यानी कि आपके लाइफ में कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं है आपके लाइफ में, अगर टॉयलेट इस पर्टिकुलर जगह पे है, तो ये आपके लाइफ में कमी हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि टॉयलेट का क्या सिस्टम है। टॉयलेट क्या करता है, टॉयलेट डिस्पोज करता है, टॉयलेट ड्रेन कर देता है। मतलब जो भी डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स है, जिस डायरेक्शन से हमें जो चीज मिलना है, वो चीज हमें टॉयलेट की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके टॉयलेट की वजह से वहां पर फ्लैश आउट हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न डायरेक्शन का। ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर आपके टॉयलेट है, मैं बात कर रहा हूँ बार बार टॉयलेट, ये कह रहा हूँ कि हम बाथिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टॉयलेट की बात कर रहे हैं, लैट्रिन की बात कर रहे हैं। अगर मान लो गलती से भी आपके घर के जो ईस्टर्न डायरेक्शन में है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपका फादर से रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं रहेगा, या तो फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी काम है तो वो आपका सपोर्ट और फेवर में बिल्कुल नहीं होगा। और जितना आप एफर्ट डाल रहे हो और अपनी बिजनेस को या सर्किल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। और घर में कोई शादी का रिश्ता वगैरह आप ढूंढ रहे हो, तो ये शादी रिश्ता, अच्छा सा रिश्ता मिलना भी थोड़ा मुश्किल वाला बात हो जाएगी ईस्टर्न डायरेक्शन में टॉयलेट होने की वजह से। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के जो बीच है उसे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट हो सकता है। मेरे हिसाब से टॉयलेट टॉयलेट है, जो उसका नेगेटिविटी है हर दिशा में होगा। इसका कोई स्पेसिफिक दिशा भी नहीं है, बट टॉयलेट टॉयलेट है, हमको रेमेडी करना ही करना है। बट अगर हम ईस्ट साउथ ईस्ट की बात करें, ईस्ट साउथ ईस्ट एक एक चर्निंग का एरिया माना जाता है, एक मंथन का एरिया माना जाता है। जैसे कि आप कोई भी काम करना चाह रहे हो आपके लाइफ में, और उस काम को किस तरीके से करना चाह रहे हो, आप कैसे आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, उसका जो मतलब सोच सोच कर आप जो एक नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से जो नेगेटिव जो कन्वर्शंस होते हैं, ये वो वाली दिशा है। जैसे कि कोई भी बिजनेस में लोग कहते हैं कि मेरा सेल्स का कन्वर्शन नहीं हो रहा है, जो कन्वर्शन की बात हम लोग जो कर रहे हैं, ये कन्वर्शन यही पर्टिकुलर दिशा की है। अगर उस पर्टिकुलर दिशा में आपका टॉयलेट है, तो कन्वर्शन में भी बहुत दिक्कत होगा। और थोड़ा आगे जाते हैं, हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि
महालक्ष्मी डायरेक्शन, या तो फिर फाइनेंस का डायरेक्शन, या तो फिर कैश का डायरेक्शन भी हम लोग बोलते हैं, ये बिल्कुल फायर जोन है। यहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग ईशान का जो महत्व देते हैं, उसी तरीके से साउथ ईस्ट का भी हम लोग महत्व देते हैं। यहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टॉयलेट होने से घर की जो लक्ष्मी, यानी कि घर की जो फीमेल है, आपकी वाइफ या आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, इनको सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज, आपके आपके सेल्स में, आपके कन्वर्शंस में, या तो फिर आपका फाइनेंस रिलेटेड मामले में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। पैसा फंस भी सकता है, या तो फिर पैसा बहुत बुरी तरीके से खर्च भी हो सकता है। तो साउथ ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जो आपको टॉयलेट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मान लो गलती से भी टॉयलेट है वहां पर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको आज बहुत अच्छा रेमेडी देने वाला हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ के जो बीच की जो जगह है उसे हम लोग साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट्स होगा वो है आदमी का पावर और आदमी का जो कॉन्फिडेंस है। हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं, अगर बातचीत में हम लोग कुछ बात करते हैं तो इमिडिएटली कोई ना कोई एक बंदा कह देता है कि अरे मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। जब भी आदमी बात करता है कॉन्फिडेंस रिलेटेड थिंग्स, आपको सीधा समझना चाहिए कि ये साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। और उस जगह पर टॉयलेट होने की वजह से इसका जो पावर, इसका जो कॉन्फिडेंस है वो ड्रेन आउट होते जा रहा है। तो अंत तक देखिए, मैं इसका भी रेमेडी आपको बता दूंगा। और आगे जाकर बात करेंगे हम लोग साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन यानी कि साउथ डायरेक्शन आपको नेम और फेम देगा। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि तो मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, मगर मेहनत के हिसाब से मुझे फल नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मेहनत मैं कर रहा हूँ और क्रेडिट किसी और को जा रहा है। या तो फिर कोई बिजनेस पर्सन है, वो ये कहते हैं कि मतलब मैं मेहनत तो कर रहा हूँ मगर मेरी कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है, या तो फिर मेरी कंपनी की जो तरक्की है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। यानी कि इनके घर में साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो इसके वजह से वो इनका जितने भी एफर्ट्स है, एफर्ट्स के बाद में जो रिजल्ट इन्हें मिलना चाहिए वो रिजल्ट को ड्रेन आउट कर रहा है टॉयलेट, फ्लश आउट कर रहा है टॉयलेट। ठीक है। और थोड़ा आगे जाते हैं, हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का। ये जगह ये है साउथ और साउथ वेस्ट के जो बीच का जो जगह है, इसे साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। और साउथ साउथ वेस्ट ये एक्चुअली सही जगह है टॉयलेट के लिए। यहाँ पर टॉयलेट आप बिल्कुल बना सकते हो। ये अच्छी जगह माना जाता है क्योंकि टॉयलेट क्या करेगा, फ्लश आउट करेगा। और ये पर्टिकुलर एरिया है, ये फ्लश आउट होने का ही एरिया है। बट कुछ लोगों के कुंडली के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट्स अगर आप इसको कंसिडरेशन करेंगे, तो साउथ साउथ वेस्ट भी कुछ लोगों को फेवरेबल डायरेक्शन है। मैंने काफी सारे मेरे क्लाइंट्स में, मेरे प्रैक्टिस में काफी सारे लोगों को साउथ साउथ वेस्ट में एंट्री होने के बावजूद भी, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने के बावजूद भी, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाया और बिजनेस में और काफी चीजों में वो लोग बहुत अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं है। मैं जैसे इससे पहले भी जो कहा कि मतलब टॉयलेट टॉयलेट ही है, हर दिशा में टॉयलेट नुकसान तो देगा आपको। तो इसका भी हम रेमेडी करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, और काफी सारे इंप्रूवमेंट्स आपके घर में और आपके लाइफ में होने का चांसेस 100% है। अभी हम आगे बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। जो हम लोग वास्तु पुरुष का जो पैर या टांग या लेग्स जो भी कहते हैं, वास्तु पुरुष का लोअर पार्ट हम लोग कह सकते हैं उसे। तो साउथ वेस्ट आपका स्टेबिलिटी का है, आपका रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप यानी कि वाइफ एंड हस्बैंड, फैमिली और कोलीग्स, इसका भी हो सकता है। और आपका स्किल्स का रिलेटेड भी है। अगर मान लो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। तो साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका तो रेमेडी करना ही करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपका लाइफ साउथ वेस्ट से ही मिलता है। तो बिल्कुल आपको रेमेडी उसको करना पड़ेगा। तो
जैसे मैंने पहले भी कहा, वीडियो का अंत तक देखिए, मैं आपको आज बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी देने वाला हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा दिशा है जहाँ पर साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच को जो जगह है उसे कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पर बच्चों का जो एजुकेशन या हमारा जो भी सेविंग्स है, इसके रिलेटेड पर्टिकुलर जोन है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पैसे हाथ में नहीं टिक रहे हैं, मतलब मेरा सेविंग्स नहीं हो रहा है, या तो फिर बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है इनके घर में उस पर्टिकुलर दिशा में टॉयलेट है। अगर मान लो आपके घर घर में उसी दिशा में टॉयलेट है, तो उसका हम लोग रेमेडी करना होगा। और आगे जाते हैं, हम लोग वेस्टर्न डायरेक्शन की बात करते हैं। वेस्टर्न डायरेक्शन एग्जैक्टली कंपास में 270 डिग्रीज का दर्शाएगा आपको। तो 270 डिग्रीज का जो वेस्ट डायरेक्शन है, आपके लाइफ में प्रॉफिट्स गेन्स ये आपके लाइफ में लेकर आएगा। तो मान लो अगर यहाँ पर आपके टॉयलेट है, तो आपके प्रॉफिट्स और गेन्स में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा आगे जाते हैं, हम लोग बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की बीच की जो जगह है उसे हम लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक तरीके से अच्छा जगह है, डिटॉक्सिफिकेशन का एरिया है या तो फिर डिप्रेशन का एरिया है। तो एक तरीके से अपने लाइफ में डिटॉक्सिफाई होना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल हो सकता है, बट टॉयलेट चाहे कोई भी दिशा में हो, टॉयलेट एक कंटामिनेशन है। यानी कि आपके मेन एंट्रेंस के अलावा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को, एक्सटर्नल स्पेस को जो कनेक्ट करती है पाइप के माध्यम से, वो सिर्फ टॉयलेट है। तो हम लोग कोई भी डायरेक्शन में एक्सटेंशन लेना गलत है। हम बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेते। एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम लोग कोई भी तरीके से कनेक्ट नहीं करते, बिकॉज वो हमारा घर का एंट्री नहीं है, बल्कि टॉयलेट है। तो हम लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का भी एंट्री का, सॉरी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट का भी हम लोग रेमेडी करेंगे। और थोड़ा आगे जाते हैं, हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का। नॉर्थ वेस्ट क्या करेगा? नॉर्थ वेस्ट आपके लाइफ में सपोर्ट देगा। सपोर्ट यानी कि आपकी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट हो सकता है, या तो फिर आपका स्टाफ का सपोर्ट हो सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो सकता है, बैंक का सपोर्ट हो सकता है। जो भी हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में सपोर्ट की कमी है, तो इसका मतलब है आपके घर के घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट जरूर होगा। और टॉयलेट इन चीजों को, इन एट्रीब्यूट्स को वो फ्लैश आउट कर रहा है, इसके वजह से आपको ये समस्या अपने लाइफ में आ रहा है। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो डायरेक्शन होता है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को जो बीच की जगह है, उसे हम लोग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है? एक अट्रैक्शन वाला एरिया है। अट्रैक्शन यानी कि एक पर्सनल अट्रैक्शन होता है, या तो फिर प्रोडक्ट अट्रैक्शन होता है, या तो फिर सर्विस अट्रैक्शन भी हो सकता है। मान लो कोई कहता है कि मेरे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं, मेरे 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 दुकान में लोग कम आते हैं, कस्टमर का फुटफॉल बहुत कम है, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड पे या तो फिर आपके सर्विस पे अट्रैक्टेड नहीं है, तो इसीलिए लोग आपके पास नहीं आते हैं। तो टॉयलेट अगर उस जगह पे है, तो वो क्या करेगा? वो अट्रैक्शन को ड्रेन आउट कर देगा। तो इसके वजह से आपके पास क्लाइंटेल बहुत कम होगा, और आपको प्रोडक्ट सेलिंग में या तो फिर सर्विस सेलिंग में बहुत दिक्कत होगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे हमने ऑलमोस्ट 16 डायरेक्शंस, यानी कि 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 8 सब डायरेक्शंस, यानी कि 8 + 4 12 एंड +4 12, विच इज 16 डायरेक्शन। 16 डायरेक्शंस के बारे में हमने बात किया है। अभी हम बात करते हैं द 17th डायरेक्शन। आप सोचते होंगे कि 17th डायरेक्शन क्या है? 17th डायरेक्शन आपका घर का ब्रह्मस्थान होता है। यूजुअली ब्रह्मस्थान में कोई टॉयलेट तो नहीं बनाता है, और कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी टॉयलेट आना मुश्किल है, बिकॉज जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनते जाएगी, बनने के समय ब्रह्मस्थान में कोई भी चीज गलती से भी नहीं आएगा। एंड सबको पता है कि ब्रह्मस्थान में कुछ नहीं रहना चाहिए, खास करके टॉयलेट, पिलर या कोई वजन नहीं होना चाहिए। बट अगर हम लोग एक दूसरे एंगल पे अगर देखेंगे, हम लोग घर की जितना जगह है उसके, मतलब उसके टोटल में 30% आपका घर का ब्रह्मस्थान माना जाता है।
तो 30% के करीब में अगर कोई भी टॉयलेट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई भी दिशा से, मान लो ईस्टर्न डायरेक्शन में टॉयलेट है या वेस्टर्न डायरेक्शन में, नॉर्थ में या साउथ में, जो भी कोई भी डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो एट्रीब्यूट्स है वो अ, पक्का आपके लाइफ में खराब करेगा और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स 100% लेके आएगा। तो इसका भी हम लोग रेमेडी जरूर करना चाहिए। तो इसके अलावा खास करके बैक सर्जरीज, या तो फिर बैक बैक या स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, या तो फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज, या तो फिर मिस कैरेजेस, अपेंडिसाइटिस ऑपरेशंस, या ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं टॉयलेट होने की वजह से, विद इन 30%, जो भी मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा है। तो अल्टीमेटली टॉयलेट टॉयलेट है, चाहे दिशा कुछ भी हो, आपके लाइफ में नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमेशा रेडी है। अगर मैं कुछ सालों की पहले की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं, टॉयलेट उस टाइम में घर के बाहर हुआ करता था। जिस दिन व्यक्ति ने टॉयलेट घर के अंदर लिया, उस दिन से घर में परेशानी स्टार्ट हो गया। अदरवाइज इससे पहले जैसे कि किचन है या टॉयलेट है, ये घर के बाहर हुआ करता था, रूम में, यानी कि घर में सिर्फ लोग खाना और सोना, बस इतना ही करते थे। जो खाना पकाने का जो सिस्टम है वो बाहर हुआ करता था, और वो जो वॉशरूम यानी कि टॉयलेट वगैरह यूज करने का जो सिस्टम था वो घर घर के बाहर या घर से दूर भी हुआ करता था, एक पहले के जमाने में। तो जिस दिन व्यक्ति लग्जरी के पीछे पड़ गया और चाह रहा था कि मतलब बाहर की चीजें अंदर ले आए, तो अंदर अंदर ले आने के बाद उनके घर में जो प्रॉब्लम्स है वो मल्टीप्लाई हो गए, या जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने जो बात किया अभी तक, वो एट्रीब्यूट्स में उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो आज आपने टॉयलेट्स टॉयलेट्स का इफेक्ट्स और डायरेक्शंस का जो इफेक्ट्स है इसके बारे में आपने जाना। तो आज हम जानेंगे कि इसका रेमेडी कैसे करें, इसको उपाय कैसे करें। क्योंकि आजकल पूरा फ्लैट कल्चर हो चुका है, और फ्लैट कल्चर में खास करके कोई भी चीज को तोड़ के या फोड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो दूसरा कुछ सिस्टम है, कुछ लोग मेटल से, कुछ लोग कलर से, कुछ लोग पेंट से, या तो फिर टेप से, अलग अलग मोडालिटी से अलग अलग लोग काम करते हैं, उसका भी रिजल्ट आता है। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब करने से मतलब टॉयलेट थोड़ा हमारा गंदा दिख रहा है। अगर कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, कोई फ्रेंड्स आते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ पेंट डली हुई है, या तो फिर टेप डली हुई है, या तो फिर कुछ स्ट्रिप्स डले हुए हैं, तो अ, लोग अक्सर ये कहते हैं। और दूसरा चीज, अगर खास करके कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो रेंटेड प्रॉपर्टी में ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो रेमेडी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, ये रेमेडी चाहे आप रेंटेड प्रॉपर्टी है, ऑफिस है या घर है, या ओन हाउस विला है, फ्लैट है, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं पर भी इस पर्टिकुलर रेमेडी को आप कर सकते हैं। और ये जो रेमेडी होगा, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। और वो जो रेमेडी है हम लोग करेंगे एसेंशियल ऑयल से, यानी कि अरोमा ऑयल से हम लोग इसका रेमेडी करेंगे। तो अरोमा ऑयल्स अरोमा ऑयल्स यानी कि आप एक तरीके से जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, जो आयुर्वेद में यूज करते हैं लोग, अलग अलग चीजें लेकर कुछ ऑयल्स, कुछ मेडिसिन जो बनाते हैं, मतलब लगभग ऐसी है, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो इन एसेंशियल ऑयल से या अरोमा ऑयल से हम लोग घर का जो वास्तु है उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट, यानी कि कोई भी दिशा अगर कट है या एक्सटेंडेड है, तो इन चीजों को भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। खास करके टॉयलेट्स, जैसे मैंने कहा कि टॉयलेट एक कंटामिनेटेड चीज है, और चाहे वो दिशा कोई भी हो, हमारे घर में नुकसान पहुंचाने के लिए टॉयलेट हमेशा रेडी रहेगा। तो इसको हम 100% रेमेडी करना होगा। तो हम लोग इसमें इस रेमेडी को बनाने के लिए हम लोग दो या मैक्सिमम तीन एसेंशियल ऑयल्स लेते हैं। जो सबसे पहला जो एसेंशियल ऑयल है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक ग्रास से बनती है। मैं आपको हो सके तो इसी वीडियो में मैं इमेजेस भी डालने की कोशिश करूंगा। लेमन ग्रास बिल्कुल एक ग्रास के जैसा ही होता है, ग्रीन कलर में। लेमन ग्रास, और दूसरा है मैंड्रिन। इट्स ए ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज कलर का एक फ्रूट है। तो
इन ये दोनों से बनी हुए जो एसेंशियल ऑयल्स है, वो ऑयल्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे टॉयलेट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एसेंशियल ऑयल्स कहाँ पे मिलेंगे? एसेंशियल ऑयल्स आपको अ, बाहर कोई भी अरोमा के जो स्टोर्स है उसमें मिल जाएंगे, या तो फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी वेबसाइट से आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा। बट आपको खरीदना होगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसेंशियल ऑयल्स। सिंथेटिक ऑयल्स या ब्लेंडिंग किया हुआ ऑयल्स ये रेमेडी में बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको लेना है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स। दोबारा मैं ऑयल्स के बारे में समझा देता हूँ आपको। ऑयल्स चाहिए मैंड्रिन और लेमन ग्रास, विच आर इजीली अवेलेबल, और मार्केट में बहुत कम अमाउंट में आपको ये दोनों चीजें मिलने का चांसेस है। तीसरा चीज, अगर हो सके तो कुछ फ्रेग्रेंस लोगों को पसंद आती है, कुछ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती है। तो अगर थोड़ा फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो आप उसमें फ्रेग्रेंस और बैलेंसिंग की, और दोनों की चीज अगर हम बात करेंगे तो उसमें से शायद आप एक या दो बूंद यूकेलिप्टस ऑयल भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को आज 3 टेक्निक्स बताऊंगा, और 3 टेक्निक में से आपको जो कंफर्टेबल है, जो अवेलेबल है, आप वो तीनों चीजें बेशक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो परमानेंट सॉल्यूशन की बात करूंगा वो है, आप छोटा सा 5 ml या 10 ml का एक वेल ले लीजिए। वेल यानी कि आपको कोई भी होम्योपैथी स्टोर्स में मिल जाएगा, जैसे कि इंजेक्शन बॉटल भी हम बोलते हैं। ये वेल है, छोटा सा वेल है, ठीक है। ये 5 ml का, 4 ml का और 3 ml का ऐसा आपको मिल जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको आधा शीशा, यानी कि टोटल 5 ml का अगर आप शीशा लेते हो तो 2 ml का या 1.5 ml का या 2.5 ml का आपको लेमन ग्रास डालना होगा, और बाकी का मैंड्रिन डालना होगा। यानी कि 4 ml या 5 ml जो भी आप शीशा ले रहे हो, यानी कि वेल ले रहे हो, वो 50% 50%, यानी कि 50% ऑफ मैंड्रिन एंड 50% ऑफ लेमन ग्रास आपको लेना होगा। या आप और एक काम कर सकते हैं, मे बी 40% लेमन ग्रास, 40% मैंड्रिन और 20% का यूकलिप्टस का भी आप बना सकते हो। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर वेल को आपको सील करना होगा प्रॉपरली। सील करके इसका एक ढक्कन भी मिलेगा साथ साथ में, उसको प्रॉपरली सील करना होगा। उसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं आप। हो सके तो आप टॉयलेट का जो सीट है, टॉयलेट के सीट के अगल बगल में कहीं पर भी आपको जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पर आप 2 इंच का छेद करके, यानी कि ड्रिल करके, आप इस शीशे को अंदर डाल के व्हाइट सीमेंट से बंद कर सकते हैं। या तो फिर हाँ, ये करने से क्या होगा, ये करने से जो वेल की जो लाइफ स्पैन है, जो शेल की जो लाइफ स्पैन है, वो लंबा समय तक चलेगा। एंड इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो मिनिमम लाइट या मिनिमम वार्मनेस जो भी है, ये प्रॉपरली ड्रिल करके अंदर इंसर्ट करके पैक करने से इसका लाइफ स्पैन अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम ड्रिल नहीं कर सकते, ऐसे ही हम फ्लोर पे रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हैं, मगर इसकी जो शेल की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी कि 1.5 साल या 2 साल में या मे बी 3 साल में इसका एवापोरेट होने का चांसेस है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल से एवापोरेट होने का चांसेस 100% है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टॉयलेट के एक टोटल टॉयलेट में कोई भी एक कोने में आप कॉर्नर पे रख के व्हाइट सीमेंट या व्हाइट सीमेंट लेकर, जैसा अपना चपाती का जो आटा बनता है हम लोग चपाती बनाने के लिए, वैसा एक छोटा सा बॉल बनाकर उस वेल के ऊपर रखकर एक कोने में उसको पैक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब मर्जी आपका है, मतलब आपको 5 ml लेना है या 4 ml लेना है या 10 ml लेना है, बट आपको लेना है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स। सिंथेटिक ऑयल्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, और कोई भी ऑयल्स के दूसरे ऑयल के साथ ब्लेंड हुआ ऑयल बिल्कुल काम नहीं करेगा। और ये मिलाने के टाइम में आपको प्रिकॉशन लेना होगा। कोई भी फायर फायर मतलब फायर रिलेटेड कोई गैस स्टोव या कोई कैंडल है उसके आसपास में ये मिक्सिंग अप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल ऑयल फायर से थोड़ा दूर रखना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा चीज, इसके साथ साथ में अगर मैं आपको एक जबरदस्त, इसी में एक जबरदस्त रेमेडी और दे रहा हूँ। अगर आप इसके साथ साथ में
जैसे मैंने कहा कि 40 ml और 20 ml की मैंने बात की। इस इसके अलावा मैं आपको दूसरा टेक्निक जो बताने वाला हूँ वो है 10 ml का लेमन ग्रास, 10 ml का मैंड्रिन डाल लीजिए, और 10 ml का आप यूकेलिप्टस ऑयल डाल लीजिए। तो 10 10 10 टोटल मिलाकर 30 हो गया। अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन, एक क्रिस्टल है ब्लैक टर्मलिन करके, आपको ये भी इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। तो ब्लैक टर्मलिन का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको क्रिस्टल पाउडर्स भी कहते हैं, या फिर छोटे छोटे स्टोन्स के, मतलब जैसा आपका रॉक सॉल्ट होता है उसी तरीके से होता है वो ब्लैक टर्मलिन। अगर वो टर्मलिन उसके साथ में जोड़कर आप डालेंगे तो शेल का जो लाइफ है वो लंबा समय तक चलेगा, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एंड मैं तो यही प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, इससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और काफी मेरे क्लाइंट से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि ये वाला टेक्निक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये वाला सबसे रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत क्रिस्टल, यानी कि ब्लैक टर्मरिक का क्रिस्टल उसमें ऐड करें, ताकि शेल का लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत क्विकर रिजल्ट भी मिल सकता है। ठीक है। अभी हम टेक्निक नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। टेक्निक नंबर 2 ये है, अगर आप टॉयलेट, कुछ लोगों का आदत है टॉयलेट रोज साफ करने का, रोज पानी डालने का, रोज टॉयलेट में भी पोछा मारने का कुछ लोगों का आदत रहता है। अगर किसी का भी ऐसा आदत है, बकेट में, जो बकेट के जो पानी है, पानी के अंदर आप 5 बूंदे या 4 बूंदे लेमन ग्रास, 4 या 5 बूंदे मैंडरिन, 4 या 5 बूंदे इक्लिप्टस ऑयल, इस कॉम्बिनेशन से अगर आप डालकर पानी में पूरा मिलाकर आप और उसको वॉश करेंगे, तो उसका जो एनर्जी है, सेम एनर्जी का रिजल्ट आपको मिलेगा। मगर फर्क यही है कि आप हो सके तो हफ्ते में 3 बार या मिनिमम टू मिनिमम 2 बार अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपको दे सकता है। और तीसरा टेक्निक ये है, तो तीसरा टेक्निक, कुछ लोगों को वॉशरूम्स में भी डिफ्यूजर्स लगाने का काफी आदत है। मैं कहीं कहीं मेरे क्लाइंट्स के घर में मैंने डिफ्यूजर देखा है। कुछ लोग प्लास्टिक का लगाते हैं डिफ्यूजर, कुछ लोग पोर्सिलिन का भी लगाते हैं नीचे कैंडल लगाकर। आप चाहे कोई भी आपके पास अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल है, ये दोनों चीज आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में मिल जाएगा, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, आपको आराम से मिल जाएगा। मैं कोई वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार अमेजोन फ्लिपकार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल इन इन पर्टिकुलर साइट्स में मिल जाएंगे। ओके। तो डिफ्यूजर चाहे आप कोई भी ले, जैसे कि प्लास्टिक का हो या फिर पोर्सिलिन का हो, कोई भी आप डिफ्यूजर ले सकते हैं। उस डिफ्यूजर के अंदर आप, अगर आप प्लास्टिक वाला डिफ्यूजर ले सकते हैं, आपको फायदा ये है कि प्लास्टिक वाला डिफ्यूजर लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, कभी कभार 4 घंटे चलने की आवश्यकता है। यानी कि आप ऑयल डालकर जब चालू करेंगे मशीन को, वो कंटिन्यूसली 4 घंटे चलेगा। तो आपको बार बार ऑयल चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और दिन में एक बार, मतलब सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में 2 बार अगर आप कर सकते हैं तो ये अमेजिंग रिजल्ट देगा आपको। तो मैंने आपको 3 वैरायटीज या 3 स्टाइल ऑफ रेमेडीज मैंने बताया। तो आप चूज कर लीजिए आपको जो पसंद है या जो इजी है आपके लिए करने के लिए। उसके हिसाब से आप चाहे टॉयलेट कोई भी दिशा में हो, टॉयलेट का जो इफेक्ट है, टॉयलेट का जो नेगेटिव इफेक्ट है, टॉयलेट का जो इम्पैक्ट आपके लाइफ में जो हो रहा है, उन चीजों को आप बहुत सिंपल सा रेमेडी से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। शायद मेरा इस वीडियो आप लोगों को कुछ नॉलेज दिया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। आप इस मेथड को जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए, और नीचे इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जैसे मैंने कहा कि लेमन ग्रास और मैंड्रिन का भी कुछ फोटोग्राफ्स मैं इसी वीडियो में ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बट टिल देन आप इस रेमेडी को जरूर करना, क्योंकि हर किसी के घर में टॉयलेट ही बहुत खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को और देने की कोशिश करता हूँ, खास करके अरोमा ऑयल्स के साथ किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड आपको रिजल्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 दिन में आपको काफी फर्क दिखने लग जाएगा आपके घर में।
ट्रस्ट में विद इन 10-15 डेज आप बहुत कुछ डिफरेंस आपके घर में आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ये ट्राई कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।